कंपनी से मुआवजा दिलाए, चाहे सरकार हमको मुआवजा दे। मुआवजा नहीं देने पर हम लोग को आत्महत्या करने से मजबूर हो। देवरी प्रखंड के परवत्तुडी में है, जहाँ पे एकड़ों धान की फसल हो गया बर्बाद और उखाड़ के ले जाएंगे जानवर को खिलाने, उसके भी लायक नहीं है। हम लोग का तो ऐसा स्थिति है, किसी के पास कुछ कह भी नहीं सकते। तो देवरी प्रखंड के परवत्तुडी में है, जहाँ पे एकड़ों धान की फसल हो गया बर्बाद और फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों के चेहरे पे मायूसी छाया हुआ है। जहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि उनके धान में कुछ इस प्रकार का हुआ है, जहाँ पे देख सकते हैं लास्ट समय में जो किसानों का उम्मीद था, आशा था कि हमें कुछ दे करके जाएगा, जहाँ पे लाखों रुपया की पूंजी लगाए थे, आज देखिए उनका पूंजी जो था वो भी नहीं आने के कगार पे है। अब पूरे यानी कि जो धान का बाली था, धान देख सकते हैं पूरा काला हो गया है, अब पूरा खखरा टाइप का हो गया है। और लोगों का कहना है कि हम यहाँ कृषि पदाधिकारी हो या तो यहाँ की सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं, जो हमारी एकड़ों फसल बर्बाद हुआ है, जो अभी तक पूंजी आने के भी कगार पर नहीं, लाखों रुपया के इन्होंने पूंजी लगाए। और यही जानते हैं यहाँ के जो किसान भाई है उनसे सबसे पहले भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार माथा हुआ। अच्छा, आप बताइएगा जो आप ये धान लगाए कौन सा कंपनी आपका? ये पेनियर कंपनी का धान। अच्छा बताइए, इससे पहले भी आप कभी धान लगाए थे कि ये पहली बार आप लगा रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी हम लगाए थे थोड़ा सा पेनियर कंपनी का, तो पिछला बार अच्छा उपज हुआ था, वही देख के फिर से हम लगा दिए। तो ये जो बताइए, जो आपका धान के बाली में काला काला हो गया लास्ट के समय में, जहाँ पे उम्मीद था कि कुछ नया होगा, कुछ ऐसा होगा जो कि हम जो अपना पूंजी लगाए, जो लागत लगाए हैं, जो हमारे घर के भरोसा चलता है, जो हमारे घर के परिवार इसी से भरता है, जो हमारे किसान पे हम यही कृषि पे मतलब कि उसी पे हैं, जीते हैं हमारे परिवार वाले, जीते हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पता क्या लग रहा है, वो उम्मीद लग रहा है कि जो आपका जो लागत है वो भी आपको आने लग आएगा? नहीं, इसमें तो लागत क्या आएगा, जो हम लोग अभी इसको उखाड़ के ले जाएंगे जानवर को खिलाने, उसके भी लायक नहीं है। हम लोग का तो ऐसा स्थिति है, किसी के पास कुछ कह भी नहीं सकते। तो हम लोग जहाँ जहाँ भी गए हर जगह निराशा ही हाथ लगा है। अभी हम आप लोग से यही चाहते हैं कि आप लोग हमारा आवाज़ थोड़ा बनिए, क्योंकि हम तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा पेट पहले ही खाली है और हम और लड़ने कहाँ से जाएंगे खाली पेट में। और ये स्थिति देख करके हम अपने घर में भी बाल बच्चा को बता भी नहीं सकते हैं कि हम किस स्थिति में है, क्योंकि हम तो खुद बहुत नीचे पोजीशन में चले गए। तो किसी भी कृषि पदाधिकारी जो आपका नजदीक है, उनसे कोई आश्वासन या तो किन्हीं के पास मदद की गुहार या तो कोई लिखित आवेदन आप लोग दिए हैं? नहीं, हम लोग आवेदन नहीं दिए। हम लोग वहाँ पे गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन इसका आवेदन लेगा। कोई आप लोगों का देखने उखने नहीं आया कि किस तरह से धान का फसल है? देख सकते हैं हर साल की बात है, इस साल बहुत ही अच्छी बारिश रहा और बारिश के मतलब कि इस तरह से बारिश हुआ कि किसानों के चेहरे पे खुशी था कि इस बार बम्पर धान की पैदावार होगी, फसल बढ़िया होगी। लेकिन वही जो यानी कि उनका जो भरोसा था, उम्मीद था, उनके चेहरे पर फिर से मायूसी छा गया। क्या भैया आपका नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। तो क्या आप लोग मांग करते हैं? धान की फसल तो चलिए तहस नहस हो गया, किसी न किसी कारण से बर्बाद हो गया, पूरा काला काला हो गया। देख लीजिए भाई के हाथ में देख सकते हैं बाली है, जो कि देखिए पूरा काला काला हो गया, पूरा खखरी हो गया। और इनका मांग है कि इनके एकड़ों फसल जो है वो बर्बाद हो। कितना एकड़ में फसल आपका लगा था? 8-10 एकड़ में लगा। कितना लागत लगाए होंगे लगभग? लागत वैसे कि मतलब जोताई बुआई में वैसे पता होगा, जो बीज का रेट क्या है, खाद का रेट क्या है, जुताई का रेट क्या है, मतलब इस तरह से हम लोग किसी तरह से खेती किए। और देखिए लास्ट पोजीशन में सब मतलब बाली भी होके और धान काला काला पड़ गया है। तब आप लोग अब क्या मांग करते हैं? यहाँ की सरकार हुआ तो आपके कृषि पदाधिकारी है, वैसे पदाधिकारी जो किसान कृषि से ताल्लुक रखते हैं, उनके खेतों में आए, जांचे परखें कि देखिए इनके फसल बर्बाद हुए कि नहीं, जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बताइए ये लाख लाख रुपया का पूंजी लगाते हैं और बर्बाद हो जाता है, और यही कृषि पर इनका परिवार वाले जीते हैं, इन्हीं के बदले इनका घर परिवार चलता है ना जी। तो आप लोग क्या लास्ट उम्मीद रखे हैं, क्या मांग करते हैं? हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि हम लोग को मतलब किसी भी हालत में मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम लोग बचने का लायक नहीं है। लास्ट में हम लोग को फांसी भी लगा सकते हैं हम लोग, इस तरह हम लोग पोजीशन में है। जो मतलब जितना भी धान लगाए हैं सब यही धान है, और सब धान का स्थिति इसी तरह काला काला पड़ गया है। तो नहीं, तो जैसे कि प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि पायोनियर के ही धान में कि किसी और धान में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, सिर्फ यही कंपनी के धान में आ रहा है, पायोनियर है 27P22 यही लगाए हैं। तो जो कंपनी का धान का रहता है उसका टोल फ्री नंबर रहता है क्या? उनसे आप संपर्क किए, बात किए? संपर्क किए तो वो बोलता है मेरा अधिकारी जाएगा, कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। और जिस दुकान से आप लिए उस दुकान वालों से मिले, हो सके उनका कुछ खास वैसे है, वो बातचीत करे, बता सकें। दुकान वाले से मिले तो मतलब दुकान वाले बोले जो हम लोग क्या मतलब हैं, मतलब हम लोग सिर्फ उसी तरह छोटा मोटा दुकान है,
लाके बेचते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप लोग स्थानीय प्रतिनिधि से मिले, जो कि हो सकता है कि आपके गांव में देख रेख करे, जो पार्टी पॉलिटिक्स से देखे कि किस तरह से देखिए गांव का पूरा फसल बर्बाद हो गया है, किसानों के चेहरे पे मायूसी छाया हुआ है, जिनका घर परिवार चलता था। आज देखिए जो किसान लोगों का पेट भरने के काम करते थे, आज उनके हालात इस तरह हो गए हैं, उन्होंने कोई बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए थे, वैसे वैसे घटना के बारे में सोच रहे। तो बताए क्या वैसे प्रतिनिधियों को आप इसके बारे में किन्हीं को बताए हैं? प्रतिनिधियों को हम लोग सूचना दिए हैं, वो टाइम दिए हैं, आएंगे, आए नहीं। तो अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं? अब तो मान लीजिए फसल नहीं, आधा से ज्यादा आप लोगों का बर्बाद हो गया, जो बचा हुआ है उसमें देख सकते हैं जो पुआर है वो भी रहने नहीं रहा है, वो भी सड़ने गलने लग रहा है। तो बताए क्या मवेशियों में भी इसका उपयोग लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे आप? मवेशियों में भी इसका उपयोग नहीं होगा, एकदम पूर्णतः पूरा खत्म हो गया। ये ना मवेशी में उपयोग होगा ना हम में कुछ उपयोग होगा। इसको हम लोग यही कहते हैं सरकार दे हम लोग को मुआवजा, या तो कंपनी से सरकार दिलाए, क्योंकि हम कंपनी से लड़ने लायक नहीं है, हम लोग पहले से ही मरे हुए हैं। सरकार कंपनी से मुआवजा दिलाए, चाहे सरकार हमको मुआवजा दे। मुआवजा नहीं देने पर हम लोग को आत्महत्या करने से मजबूर होना होगा। हमारे ही घर के पूरे परिवार इसी पे आश्रित है, हमारे बच्चे की पढ़ाई, हमारे अस्पताल की खर्चा, हमारे बाजार की खर्चा, हमारे त्योहार की खर्चा, पूरी 1 साल की खर्चा हम इसी पर निर्भर रहते हैं। क्या अगर बताइए मुआवजा नहीं दे तो क्या लग रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकता है? नहीं, हम लोग तो वैसे भी किसान आदमी है, बहुत कम में एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो भी अभी हमारा एडजस्टमेंट के लायक भी नहीं है। जो हम लोग बहुत कम में भी कर लेते हैं, उतना भी इससे संभव नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। कोई तो हम लोग को अगर आश्वासन नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे। अभी हम जनप्रतिनिधि को भी मिले तो वो चुनाव में बिजी हैं। अगर मान लीजिए हमको देखने वाला कोई नहीं है तो हम कैसे जिएंगे, किसके आशे जिएंगे? क्यों, जो हमारा धान ही एक आशा है। जैसे एक बड़ा आदमी होता है जिसका नौकरी है, उसका सैलरी पे वो डिपेंडेंट है, जैसे अपना सबसे प्यारा बच्चा है, वैसे ही हमारा सबसे प्यारा धान है। और यही यहाँ एकमात्र हमारा साधन है। इसके अलावा हमारा यहाँ कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि इधर कोई पानी का सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं भी इधर पानी का कोई सुविधा नहीं। हम लोग ऊपर वाला पे ही डिपेंडेंट है, और इस बार हम लोग को ऊपर वाला भी धोखा दे दिया। तो देख सकते हैं जो किसान दूसरे का पेट भरने के काम करते हैं, आज उनके आंखों में आंसू है, वो अपने सर पर हाथ दे करके बैठे हैं कि हमारे आज कोई सुनने वाले नहीं है। हम वैसे प्रतिनिधि से भी मिल गए, वो भी आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक मिलने नहीं आए। और वैसे कृषि पदाधिकारी जो कि खेती बाड़ी में है, जो ताल्लुक रखते हैं, जो धान उनकी फसल को देखा करते हैं, तो सबसे पहले इस भाई के और इस किसान भाइयों के आकर के खेतों में देखे कि किस तरह से इनका धान का फसल बर्बाद हो गया, एकड़ों फसल इनका बर्बाद हो गया, और इनका कोई सुनने वाला कोई नहीं है, और इनका पूरे परिवार इसी पे आश्रित है, और ये मदद की गुहार लगा रहे।